एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ाई पॉइंट के इस अनोखे चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स के 12th क्लास जो एग्ज़ाम होने वाला है, बस आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 दिन बचे हैं और उसी दिन के लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन ला दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि सीधा आपके बिहार बोर्ड के मेन एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आने की पूर्ण संभावनाएँ बन रही है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रांति कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तें लिखें। क्रांति कोण को परिभाषित करके इसके शर्तें को लिख देना है। तो चलिए हम इसके उत्तर को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं और जैसे-जैसे क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ, वैसे-वैसे आप मतलब बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में बैठेगा वैसे लिखना है। चलिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता है, तब आपतन कोण वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांति कोण कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण बढ़ने पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता है, तब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए उसे क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, इसे सूचित करते हैं। ये सब भी आपको पॉइंट्स लिख देना है। इसे नंबर बढ़ने की संभावनाएं रहती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फुल में फुल आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, इसे अब देखिए इसकी शर्तें क्या हैं। पहला, प्रकाश किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ऊपर भी परिभाषा में लिखा हुआ था, सघन से विरल में जाना चाहिए प्रकाश की किरणें। दूसरा है, क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री, कम नहीं, 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन केवल 2 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे 20 नंबर के। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप 20 मार्क्स आने की पूरी संभावना बन जाएगी और आपको आंसर लिखने का तरीका भी मालूम चल जाएगा, कैसे कैसे लिखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसकी शर्तें लिखें। ठीक है, देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है, जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण से अधिक होता है, तब प्रकाश किरणें विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की जो किरणें हैं वो विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी मतलब क्या है, जिस माध्यम से वो आई होती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी शर्तें क्या है, चलिए उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको कैसे लिखना है, एक ऐसा सेक्शन बनाना है शर्तें का, फिर नीचे 1 और 2 ऐसे पॉइंट बना के अगर आप लिखते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो अब टीचर्स को अच्छे से समझ में आएंगे। जो भी एग्जामिनर होगा वो कॉपी चेक करेगा और कॉपी चेक करने के बाद आपको फुल में फुल मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, यहाँ से नंबर कटने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं रहती है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा इन सभी क्वेश्चंस को, ताकि आपका भी एक भी नंबर का सवाल ना छूटे और आप भी बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लेके आएँ। चलिए पहला शर्त है, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोराइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो फ्लोराइड एक ऐसी व्यवस्था है जो चयनात्मक शोषण द्वारा अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलती है। फ्लोराइड एक ऐसी व्यवस्था है जो चयनात्मक शोषण द्वारा अध्रुवित अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देती है। अब इसका उपयोग क्या है, इस चीज़ को पोलराइड कहते हैं। और इसका उपयोग देखिए, पोलराइड का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। पहला उपयोग, धूप के चश्मे में आँख की चकाचौंध कम करने के लिए। जब जो भी चश्मा ज़्यादा लाइट वाला होता है, उसको लाइट को कम करने के लिए, सीधे आँख पर हमें प्रकाश तेज ना पड़े, फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। दूसरा, रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज़ की खिड़कियों में तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। यानी जो भी वाहनें चलती है उसमें लगाया जाता है फ्लोराइड को, ताकि सामने से आने वाली जो भी लाइट की रोशनी हो जो तेज आ रही है उसको कम किया जा सके और हमें सक्षम रूप से दिखाई पड़े। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रूस्टर का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ब्रूस्टर का केवल नियम लिख लीजिएगा आप। सिद्ध करने की बात रही तो आप पहले से पढ़े होंगे, यहाँ पे केवल रिवीजन चल रहा है, तो फटाफट से क्वेश्चन को कराता जाऊंगा। देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या है, ध्रुवण कोण की अस्पृश्यता और पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 10 IP,
इसका फॉर्मूला हो गया। इसको सिद्ध कैसे करना है आप यहाँ पे देख लीजिए। स्नेल के नियम से है, स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। और ज्यामितीय से ये सब सिद्ध मैंने किए हुए, आप लोग ध्यान से देख के स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सिद्ध कर लीजिएगा। अभी टाइम की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसलिए मैं सीधे लाइन बाय लाइन नहीं करवा पाऊंगा। आप पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में धारा का मान कहते हैं, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ, बस आपको ध्यान से देख लेना है। किरचॉफ का नियम से इसको सॉल्व करना है, उत्तर है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, और ये सब इसके सोल्यूशन है। तो ध्यान से देख के आप स्क्रीनशॉट करके और नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या है कि अल्फा किरणों के गुण लिखिए। अब अल्फा किरण क्या होते हैं उसके गुण लिखना है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा नहीं पूछ रहे, उनके केवल गुण को लिख लेना है, हमको गुण को लिख लेना है। तो पहला गुण है अल्फा के कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है। दूसरा है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। पहला तो यह हीलियम का नाभिक होता है, दूसरा दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है। और तीसरा देखिए ये फोटोग्राफिक प्लेट की को प्रभावित करता है। और देखिए तीसरा हो गया फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। चौथा देखते हैं इसकी चाल प्रकाश की चाल से लगभग 1/10 होती है। 1/10 होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5-6 लिख दिया है, आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं। मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखे हैं कि आपको जो आसान लगे वो याद कर लीजिएगा। इसकी वेधन क्षमता कम होती है। और दूसरा छठा गैस को तीव्रता से आयनीकृत करती है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, इन वर्ड को भूलिएगा नहीं। चलिए सातवां क्वेश्चन पे आ चुका है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। संभावित पृष्ठ क्या होता है, एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटते। देखिए सम विभव पृष्ठ क्या होता है और ये एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटते हैं। तो क्वेश्चन का इसका नीचे का आंसर लिखा है, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट ले तो काटने वाले बिंदु पर एक ही समय में दो अलग अलग विभव जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट होंगे, जो संभव नहीं है। इसलिए समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को इंटरटेक्ट नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। यही दो कारण है जिसके कारण समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। फटाफट से 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू नहीं है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आने वाले जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है 12 का, वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर हो गया विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र विद्युतीय विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। और इसका आंसर नीचे है। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, ये लिखिएगा E इक्वल टू माइनस dV/dr। E इक्वल टू माइनस dV/dr। इन फार्मूला को लिख दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और उसमें अगर फार्मूला दिया हुआ है तो इस फार्मूला को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, वरना आपका एक बॉक्स काट लिया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर ये सब चीज़ पॉइंट को देखता है कि बच्चे लिख कैसे रहे हैं, और ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए प्रश्न 9 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। स्थिर विद्युतीय परीक्षण क्या है। स्थिर विद्युतीय परीक्षण क्या है। चलिए किसी क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र से किसी क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्थिर विद्युतीय परीक्षण क्या है। तो इसका आंसर हो गया किसी क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। धातु के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है, इसलिए धातु के खोल के अंदर का रखा गया वस्तु सुरक्षित रहती है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है
कि धातु के अंदर का विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो धातु के अंदर का विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चालक की धारिता क्या है? तो देखिए उत्तर, किसी चालक की आवेश संग्रह करने की क्षमता, किसी चालक की आवेश संग्रह करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। मतलब कोई भी अगर चालक है, मान के चलिए एक मेटल का प्लेट है, इसमें कितना आवेश रुक रहा है और ये कितना आवेश रख पाता है, उसकी क्षमता को ही क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C=Q/V। C=Q/V मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल परिभाषा लिख के आते हैं तो 1 ही नंबर मिलेगा, और फॉर्मूला लेते हैं तब 2 नंबर फुल आपको मान मिलेगा, ठीक है, मार्क्स। प्रश्न नंबर 11, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहला, प्लेट के क्षेत्रफल पर, जितना बड़ा प्लेट उतने उसकी संधारित्र की धारिता, ठीक है। और धारिता क्या होता है मैंने ऊपर बताया ही आपको। दूसरा, प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट में 2 प्लेटों के बीच कितनी दूरी है ये भी मायने रखती है। और तीसरा, प्लेट के बीच मध्य यानी ये डाइलेक्ट्रिक पर, ठीक है, 3 पॉइंट को लिख देना है, और तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 3 पॉइंट नोट कर लिए हैं। 12वां क्वेश्चन है, समांतर पट्टिका संधारित्र क्या है? समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होता है? तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो समान क्षेत्र की समांतर प्लेट जो कुछ दूरी पर स्थित होता है, दो समान क्षेत्र की समांतर प्लेटें जो कुछ दूरी पर स्थित हो तथा जिन पर समान परिमाण का विपरीत आवेश, जिस पर समान परिमाण का विपरीत आवेश हो, समांतर पट्टिका संधारित्र कहलाता है। 12 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप अगर आप नोट डाउन नहीं करें तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को स्क्रीनशॉट करते चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बिहार बोर्ड 2026 के 12वें एग्जाम में आने वाला है फिजिक्स के, ठीक है। और फिजिक्स के लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लॉन्ग का भी वीडियो बना के दूंगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, समांतर पट्टिका संधारित्र में दूरी प्लेट का कार्य क्या है? मतलब जो भी पट्टी का संधारित्र उसमें जो दूरी रखी हुई प्लेट है उसका क्या काम है, इसी बात को बस लिख देना है। पहला, दूसरी प्लेट का क्या काम है? तो दूसरी प्लेट पहली प्लेट के विभव को कम करता है, जिससे संधारित्र पर अधिक आवेश संचित नहीं होता है। उसका काम क्या है? विभव को कम करना। दूसरा प्लेट का काम क्या है? विभव को कम करना। बस इतना ही आंसर होगा इसका, इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 14 नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या है? तो यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया